अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस महीने का मुकम्मल पूरा एक अशरा 10 दिन पूरे हो चुके हैं और दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। दिन गुज़रते देर नहीं लगती। हम गुनहगारों के लिए बड़ा सुनहरा मौका है कि हम इस महीने की क़द्र व कीमत को पहचानें और अपने गुनाहों की बख्शिश का सामान करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में जिन नेकियों का एहतमाम फरमाते फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा, उनमें से एक बड़ी नेकी है इंसानी हमदर्दी, दूसरों के साथ हमदर्दी और गमखारी का मामला करना, दादो दहिश का मामला करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ तो इंसानों में सबसे बड़े सखी और दयालु थे, लेकिन इस महीने में आपकी सखावत और दादो दहिश और ज़्यादा बढ़ जाती थी। बुखारी की रिवायत है, कान रसूलुल्लाह अजवदन नास, अल्लाह के रसूल तमाम लोगों से बढ़ करके दूसरों को देने वाले और दूसरों से बड़े सखी और दूसरों से बड़े दयालु थे। वकान अजवद मा यकून रमज़ान हिन यल्काहु जिब्रील, और रमज़ान की रातों में जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपकी मुलाकात होती तो आपकी जूदो सखा और आपकी दादो दहिश और आपकी नवाजिश और आपकी करम गुस्तरी और ज़्यादा बढ़ जाती थी। अल्लाहु अकबर। पूरे आलमे इस्लाम में मुसलमान अपनी तौफीक और हैसियत के मुताबिक इस महीने में माली इबादत भी करते हैं, और जिन खुशनसीबों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात फ़र्ज़ किया है, जो इस्लाम के 5 अरकान में से एक बड़ा अहम रुकन है, उसकी अदायगी का एहतमाम इसी महीने में करते हैं। हालांकि ज़कात की शर्त पूरी होने के बाद जिस महीने में शर्त पूरी हो जाए उसी महीने में अदा की जा सकती है, लेकिन रमज़ान में चूँकि नेकियों की क़द्र व कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए आलम इस्लाम में मुसलमान तकरीबन ज़कात की अदायगी का एहतमाम माह रमज़ान ही में करते हैं। नमाज के बाद इस्लाम का बड़ा अहम रुकन ज़कात है, और जिस तरह से नमाज, रोज़े और हज पिछले तमाम नबियों की उम्मत में किसी न किसी शक्ल में फ़र्ज़ रहा, उसी तरह से ज़कात भी तमाम नबियों की शरीयत और तमाम नबियों की उम्मत में फ़र्ज़ रही है। कुरान करीम में इसकी खूब आयतें हैं। आप ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में 82 मकामात पर 82 आयतों में 82 जगहों पर ज़कात का तज़किरा फरमाया।
उसके अलावा इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करो, आम सदक़ात, ये तज़किरे तो अलग है। जो मज़मून कुरान करीम में सराहत के साथ 82 मकामात पर बयान हुआ हो, उसको एक खुतबे में अदा नहीं किया जा सकता। इस मौजू का कुछ खुलासा और लुब्बे लुबाब आज के खुतबे में बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको खुशदिली के साथ अमल करने की तौफीक दे। ज़कात को आजकल मुसलमान भी, कुछ मुसलमान कह लीजिए, अल्लाह पनाह में रखे, एक किस्म का तावान, दंड और जुर्माना और माली टैक्स समझते हैं। माज़अल्लाह, अल्लाह पनाह में रखे ऐसी सोच से। ज़कात खालिस माली इबादत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार कुरान करीम में माल देने की निस्बत अपनी तरफ किया है। कहीं पर अल्लाह ने फरमाया रज़क़नाकुम, माल हमने तुमको दिया, रोज़ी हमने तुमको दी। कहीं पर फरमाया रज़क़कुम, अल्लाह ने तुम्हें रोज़ी दी है। कहीं पर फरमाया रज़क़नाहुम, लोगों को हमने रोज़ी और माल दिया है। कहीं पर अल्लाह ने फरमाया रज़क़हुम, के लोगों को अल्लाह ने माल दिया है। माल देने की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ किया है। बंदों के हाथ में बतौर अमानत है। जिस अमानत को हमें उसी तरह से खर्च करना है, बल्कि खर्च करने से पहले उसी तरह से कमाना है जिस कमाई से रब राज़ी और खुश होता है, और जिस कमाई को अल्लाह ने इबादत करार दिया है। वरना हराम कमाई के तरीक़े आज खूब हैं, बल्कि हराम तरीक़ों ही को फ़रोग़ दिया जा रहा है, उसी का ज़ोर है, उसी की पब्लिसिटी है, उसी को इंसानी मुआशरे और समाज में फैलाया जा रहा है। आप इस बात को याद रखिए, इस्लाम ने कमाई के जितने तरीक़ों को हराम कहा है, हराम इसलिए कहा है कि उसमें किसी दूसरे इंसान का हक़ मरता है, किसी दूसरे इंसान की हक़ तलफ़ी होती है, किसी दूसरे इंसान के साथ नाइंसाफ़ी होती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तरीक़ों को हराम करार दिया है। अल्लाह ने माल खर्च करने को आसान बनाया है, लेकिन जब हमारी ज़हनियत, हमारी सोच और हमारी मेंटलिटी वो होगी जो अल्लाह ने माल के बारे में दिया है, जो अल्लाह ने माल के बारे में तसव्वुर दिया है। व आतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, तुम मोहताजों को, ग़ुलामों को, नादारों को और कौमी फलाह व बहबूदी के कामों में माल खर्च करो। कौन सा माल? मिन मालिल्लज़ी आताकुम, मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, अल्लाह के उस माल में से। अल्लाह ने माल की निस्बत अपनी तरफ किया है, अल्लाह के उस माल में से जो अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है। व अनफ़िक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लफ़ीन फ़ीह, उस माल में से खर्च करो जिसमें अल्लाह ने तुम्हें जानशीन बनाया है। जानशीन कहते हैं दूसरे के पीछे आने वाले। अगले लोग गुज़र गए, पहले ये माल अगले लोगों के हाथ में था, अब हम उनके जानशीन बने, उनकी जगह पर आए। अब वो माल जो अगलों के हाथ में था, आज अल्लाह ने हमारे हाथ में दे रखा है। हमारे हाथ में सदा नहीं रहेगा, फिर हमारे बाद आने वाले लोगों के हाथ में जाएगा। उस माल में से खर्च करो। एक तरफ इस्लाम ने माल को बड़ी अहमियत भी दिया है।
वला तुस्सुफहा अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, जिस माल को अल्लाह ताला ने तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी के क़याम और बका और कायम रहने का ज़रिया बनाया है, वो माल बेवकूफ़ों और नादानों के हवाले मत करो कि वो माल बेजा उड़ाएंगे। कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल बेजा और उड़ाने वालों को और गलत जगह में खर्च करने वालों को शैतान का भाई करार दिया है। वला तुबद्दिर तब्दीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वानश शयातीन, के माल को बेजा न उड़ाओ क्योंकि माल बेजा उड़ाने वाले शैतान के भाई हुआ करते हैं। कितनी अहमियत है इस्लाम में माल की। इसलिए इस्लाम ने कमाने का तरीक़ा, कमाने के मौक़े भी बताए और ख़र्च करने का तरीक़ा और ख़र्च करने की जगहें भी बताई, और माल की मोहब्बत भी इंसान के दिल में अल्लाह ताला ने डाल दिया है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त वाक़े हुआ है। व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, तुम माल से बड़ी मोहब्बत करते हो और माल से टूट करके मोहब्बत रखते हो। उस माल को खर्च करने का हुक्म दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात व सदक़ात के ज़रिए से। ज़कात के क्या माने होता है उसको समझिए, ताकि खर्च करना आसान हो और खर्च करने में वो रग़बत व शौक़ पैदा हो जो ज़कात का तसव्वुर इस्लाम ने दिया है। ज़कात के एक माने पाकीज़गी के हैं कि ज़कात देने से माल भी पाक होता है और ख़ुद ज़कात देने वाला गुनाहों से पाक होता है। कंजूसी और बखीली जो अखलाक़े रज़ीला में से आता है, घटिया आदतों में से आता है, उससे पाक होता है। खुज़ मिन अम्वालिन सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, ए नबी आप लोगों के माल से सदका व ज़कात लेकर उनके माल को भी और लोगों को भी आप पाक व साफ़ कीजिए। एक माने तो ये, और दूसरा माने ज़कात के बढ़ोतरी और इजाफे के हैं। इन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में जैसा कि फरमाया है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, कि उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उनके खर्च करने की मिसाल एक दाने की तरह है, एक बीज की तरह है जिसको किसान अल्लाह पर भरोसा करके ज़मीन के हवाले कर देता है और फिर उस बीज से 7 बालें निकलती हैं और हर बाल में या हर बाली में 100 दाने हों, तो एक बीज एक दाने से 700 दाने बने। अल्लाहु अकबर, ये खर्च करने की मिसाल है। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि तुम जो माल अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए खर्च करते हो, वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाह फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, जो माल ज़कात में देते हो, ज़कात के तौर पर अल्लाह की राह में खर्च करते हो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए, फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, तो ऐसे लोग अपने माल को दोगुना करने वाले हैं, अपने माल को बढ़ाने वाले हैं। तो इन 3 आयतों से ये पता चला कि ज़कात अदा करने से
माल भी पाक व साफ़ होता है और आदमी भी गुनाहों से पाक व साफ़ होता है और माल में इजाफ़ा, बढ़ोतरी और खैर व बरकत भी होती है। और इस्लाम ने साल में एक मर्तबा ज़कात फ़र्ज़ रखी है बस, और उसकी बड़ी शर्तें, वो सारी शर्तें अगर पूरी हो जाए तो आदमी थोड़ी देर में इस फरीज़े को अदा करके बड़ा से बड़ा अजर व सवाब हासिल कर लेगा, खुद भी गुनाह से पाक होगा और अपने माल में इजाफ़ा और बरकत का भी वो अमल करने वाला होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल में बढ़ोतरी अता फ़रमाएगा, बरकतें अता फ़रमाएगा। इस्लाम ने एक ख़ास मिक़दार और एक ख़ास मात्रे पर ज़कात को फ़र्ज़ किया है और ख़ास माल पर फ़र्ज़ किया है। मिसाल के तौर पर नक़दैन, जिसका चलन पहले ज़माने में करेंसी के तौर पर भी होता था, सोना और चांदी के 7.5 तोला सोना 87 ग्राम अगर है तो फिर उसमें 2.5% के हिसाब से ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरह से 52 तोला चांदी अगर है, जिसका अंग्रेज़ी वज़न बनता है 612 ग्राम, तो उस पर भी 2.5% के हिसाब से ज़कात फ़र्ज़ है, साल में एक मर्तबा। और अगर नकदी और कैश है तो फिर किसकी कीमत को मेयार बनाया जाए, चांदी की कीमत को या सोने की कीमत को? तो अहले इल्म ने यही लिखा है, चूँकि इबादत का मामला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये माली इबादत करें और मुस्लिम मुआशरे से गुर्बत व नादारी ख़त्म हो और देने वाले लोग ज़्यादा रहें और लेने वाले कम से कम हो, इसलिए चांदी की कीमत को नकदी में मेयार माना है, जिसकी कीमत 45,600 रुपये है सिर्फ। अगर 45,600 रुपये बचे हुए हैं और कर्ज़ वगैरह नहीं है और उस पर साल बीत जाए तो फिर 2.5% के हिसाब से, यानी 1 लाख पर 2500 रुपये ज़कात के होंगे। अगर ये 2500 अदा कर दिया तो अल्लाह के महबूब बंदे, और अगर अदा नहीं किया तो माल की हिफाजत की भी कोई गारंटी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन माल से बरकत को छीन लेगा, आदमी के अखलाक बिगड़ जाएंगे, कंजूसी, हिर्स, लालच, तमा, इस किस्म के अखलाक रजीला और घटिया आदतें इंसानों में पैदा होती चली जाती हैं। माल तिजारत का मसला है, दुकान है, तिजारत का माल है, धंधे का माल है, उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है, जबकि उसमें मालियत यही चांदी की कीमत के बराबर हो, 42,600। उसका तरीक़ा क्या है कि जितना माल है उसका हिसाब लगाएंगे और जो माल उधार बिका हुआ है, जिसकी उधारी आने की उम्मीद और यकीन है, वो भी हिसाब में आएगा, और दुकान के जो पैसे हैं उसको भी हिसाब में लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर वो माल निसाब तक पहुंच रहा है और दुकान पर कर्ज़ नहीं है या आपने कुछ माल उधार नहीं ले रखा है, तो फिर 2.5% के हिसाब से उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। ये 3 किस्म के माल हैं जो आजकल ज़्यादा पाए जाते हैं, सोना और चांदी, नकदी और तिजारत और धंधे या दुकान का माल, जिस पर से अगर ज़कात अदा कर दें तो रब्बे कायनात का वादा है कि तुम्हारे 1 रुपये खर्च करने की मिसाल उस एक दाने की तरह है जिससे 7 बालें और हर बाली में 700 दाने हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है 2 गुना कर देता है, अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है। और इसके बरअक्स
अगर अदा नहीं किया ज़कात फ़र्ज़ हो गई और अदा नहीं किया तो बड़ी सख्त वईद और धमकी भी है, बड़ी सख्त वईद और धमकी भी है। वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम फ़ज़ूक़ू हाज़ा मा कनज़्तुम। जो लोग सोने और चांदी को, रुपए और पैसे को और अपने माल और दौलत को कंज खजाना बना बना करके रखते हैं, सैत सैत करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में हिसाब के साथ खर्च नहीं करते हैं। हम ताउन दे देते हैं, खर्च कर देते हैं, लेकिन हिसाब के साथ नहीं। अगर ज़कात फ़र्ज़ है तो सबसे पहले तो ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है उसका हिसाब रखना चाहिए। अगर फ़र्ज़ है तो उतना आपको देना है जितना फ़र्ज़ है। जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐसे आदमी को दर्दनाक अज़ाब की खबर दे दो। किस दिन दर्दनाक अज़ाब होगा? यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, कल क़यामत के दिन उसके सोने और चांदी और सैंत सैंत कर बचाए हुए माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। अल्लाह हम सब पर फजल फरमाए। जहन्नम की आग में उस माल को तपाया जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, फिर उस आग से उसकी पेशानी और पहलू और पीठ को दागा जाएगा। अहले इल्म ने बड़ा अच्छा लिखा है कि सबसे पहले पेशानी को क्यों दागा जाएगा। ज़कात, एक तो हक़ तो ये था कि ज़कात हम खुद चल करके अपनी ज़कात मोहताजों को या जो खर्च करने की जगह है वहाँ तक हम पहुँचाते। अगर ज़कात लेने वाला आ जाता है तो सबसे पहले नागवारी के आसार पेशानी पे ज़ाहिर होते हैं, इसलिए सबसे पहले पेशानी को दागा जाएगा। फिर पहलू बदल लेता है अगर नहीं देना होता है तो दूसरे नंबर पर पहलू को दागा जाएगा। और अगर यकीन कर लिया कि हमें ज़कात देना ही नहीं है, मुंह मोड़ लिया, पीठ दिखा दिया, तो तीसरे नंबर पर पीठ को दागने का तज़किरा है। और उस दिन कहा जाएगा फ़ज़ूक़ू हाज़ा मा कनज़्तुम, चखो ये वही तुम्हारा माल है जिसको तुम जमा कर कर के और बचा बचा करके रखा करते थे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ज़कात इस्लाम का शिआर है, मोमिन के सच्चे होने की पहचान है। इस मौजू पर और इंशा अल्लाह ताला असर के दर्स में और फजर के दर्स में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफ़ीक़ दे और आपकी ज़कात और सदक़ात का सबसे पहला मुस्तहिक़ अगर आपके रिश्तेदारों में या आपके जानने वालों में, आपके पड़ोसियों में से कोई ऐसा है तो उसको देना चाहिए। और अपने मुल्क में जितने भी तालीमी इदारे चलते हैं, दीनी तालीमी इदारे जिनसे दीनी तालीम फ़रोग़ पाती है और जिसके साथ दीन की बका और दीन का क़याम छुपा हुआ है, वो सारे मदारिस इस्लामिया इसी रकम से तकरीबन चलते हैं जो रमज़ान में फ़ंड इकट्ठा किया जाता है। लिहाजा जब तालीमी इदारों को दें तो आपकी ज़कात व सदक़ात का सबसे ज़्यादा हक़दार आपके बुज़ुर्गों और आपके पुरखों का कायम किया हुआ मदरसा दारुल अहले हदीस चोखा है। आप उसमें अपने सदक़ात व ज़कात से ताउन फरमाएँ और दूसरे मुस्तहिक़ीन का भी ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारी हर तरह की इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमन व अमान और सेहत व आफ़ियत और सलामती के साथ रमज़ान का महीना खैर व खूबी के साथ निकाल दे।
बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।